जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं सुन केसी। साथियों, हमारे फेसबुक पेज को अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं प्राकृतिक खेती, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचगव्य चिकित्सा, वर्मी कंपोस्ट, मशरूम आदि संबंधित ऐसे विषय को लेकर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास करता रहता हूं। प्राकृतिक खेती पार्ट 7 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ में संवाद करूंगा कि प्राकृतिक खेती के चरण में किन किन विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, मैं लगातार कई दिनों से प्राकृतिक खेती की चर्चा कर रहा हूं। आज मैं अगली कड़ी को शुरुआत करता हूं। साथियों, आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग जो ध्यान देते हैं वो है आच्छादन। आच्छादन 3 प्रकार के होते हैं। मृदा आच्छादन, जिसमें मिट्टी को भुरभुरा करना होता है। वहीं काष्ठ आच्छादन, जो पेड़ पौधे या धान गेहूं से जो डंठल प्राप्त होते हैं, पत्ता प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग हम खेत में फसलों के ऊपर बिछाने के लिए, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ बिछाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। सजीव आच्छादन की बात करें तो सजीव आच्छादन एक फसल के साथ दूसरी फसल को जब लगाया जाता है तो एक फसल दूसरे फसल को बहुत ही सहयोगी होते हैं। ऐसे पोषक तत्व देते हैं जो प्रकृति से हमें सीधे मिल जाती है। इसके बाद में आता है जीवामृत पर ध्यान देना होता है। जीवामृत एक ऐसा है जिसको अमृत का काम कह सकते हैं, यानी पूरे मिट्टी में जीवाणु की संख्या बढ़ाने में सबसे अहम रोल यानी जावन के रूप में काम करती है। तो इसीलिए जीवामृत तैयार करते समय हमें बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको लेकर जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको बताऊँगा। साथियों, कभी कहीं ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है। पानी लगने की वजह से जब आप लिक्विड नहीं डाल पाते हैं तो वहाँ पर दानेदार चीज़ को डालते हैं, जिससे जीवामृत को घन जीवामृत में बदल दिया जाता है। घन जीवामृत को आप आसानी से बोआई कर सकते हैं, यानी छिड़काव के माध्यम से। साथियों, आपको बता दें कि दोनों जीवामृत, घन जीवामृत एक ही है। वो लिक्विड में है, फिर ये जो है कठोर ठोस अवस्था में आ जाता है। इसके बाद में हमें ध्यान देना होता है बीजों को चयन को लेकर। बीज हमें शुद्ध प्राकृतिक बीज का चयन करना चाहिए, यानी हमें नपुंसक बीज या हाइब्रिड बीज को नहीं लेना चाहिए यदि आप प्राकृतिक खेती करना शुरुआत कर दिए हैं तो। साथियों, बता दें कि बीजों के चयन के बाद हमें देसी गाय के गोबर गौमूत्र का ही प्रयोग करना है। यह बात ध्यान रखें, भारतीय नस्ल की देसी गाय और गोबर गौमूत्र होना चाहिए, यानी आपको भैंस या फिर जर्सी इन सब की नहीं लेना है। साथियों, देसी गाय का पालन करते समय हमें उनके हरे चारे, सूखा चारा और समय समय पर औषधियाँ खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में हमें ध्यान देना है फसल जब बोआई कर देते हैं और लग जाता है, चाहे वो धान गेहूँ या फिर फल फूल सब्जी या बागवानी करते हैं, तो हमें उनकी सुरक्षा के लिए यानी फसल सुरक्षा आप कह सकते हैं, जिसमें कीट लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, फंगस लग जाता है। इन सब को इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सब को हटाने के लिए, या फसल को ठीक तरीके से हो, उसमें कीड़े मकोड़े अगर लग जाते हैं तो उसे कैसे भगाएंगे, और फंगस लग गया उसे कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए हमें कुछ प्रकार की दवाएँ बनाई जाती हैं जो किसान अपने घर पर स्वयं बनाता है। सबसे पहले बनाता है इसको बोलते हैं नीमास्त्र, फिर उसके बाद ब्रह्मास्त्र, फिर अग्नास्त्र, 10 पाड़ी अर्क। और ये ऐसे दवाएं होते हैं जो कुछ पत्तियों के और कुछ जो घरेलू वस्तु होते हैं, जैसे गुड़ होता है, बेसन होता है, और बरगद के नीचे या पाकड़ या पीपल के नीचे की मिट्टी होता है, चूना होता है। यानी अलग अलग जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें लग जाता है। कुछ जो है औषधि, जैसे तीखे चीज़, पौधे का शैल, ये सब सारी चीज़ें जो मैं समय से आपको बताऊंगा। इसके बाद में आपको ध्यान देना होता है कि जब आप फसल करें तो कभी कभी फसल डेवलप नहीं कर पाता है, उसके लिए आप अमृत पानी भी बना सकते हैं, यानी फसल को टॉनिक के रूप में दे सकते हैं। समय समय पर फसल को निरीक्षण करना चाहिए। 15 दिन, 21 दिन ऐसा एक रूटीन बना लीजिए कि हर 21 दिन पे फसल की देखरेख करना चाहिए। कब आपको दवा डालना है, कब आपको टॉनिक डालना है, कब आपको निराई गुड़ाई करना है, और कब आपको फसल की कटाई करना है, और फसल शुद्ध रूप से प्राकृतिक हो, उसमें किसी प्रकार के रासायनिक दवा ना हो, इन सबको बात को ध्यान रखना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि फसल काटते समय हमें ध्यान देना होगा कि आपको उसे अनर्गल चीज़ से, ऐसे चीज़ से मत काटिए जो नुकसान हो जाए। तो रही ये प्राकृतिक खेती को लेकर है। प्राकृतिक खेती को लेकर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करें, और अगर आपके पास हो तो सब प्रोग्राम रखें, मुझे बुलाएं, मैं ज़रूर आके वहाँ सिखा दूँगा।
तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल। यानी आज मैं बताया कि केवल किन किन बातों पर ध्यान देना, जैसे आपका जीवामृत, घनजीवामृत, 10 और कीटनाशक, अमृत पानी और फसल बीजों का चयन, जुताई, निराई, गुड़ाई, इन सबको लेकर ध्यान देते समय अपने जो भी अगर मन में कोई शंका होता है तो ज़रूर अपने जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर ज़रूर आप पूछें। तो बस आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें। वंदे मातरम।